अगर किसी व्यक्ति के जीवन में एक भी प्रतिकूलता नहीं आए तो वो व्यक्ति जो है ना उसका उतना सुंदर विकास नहीं हो पाएगा। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो कच्चा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा वो। तो जब हम इस बात को हमारा मन स्वीकार कर लेता है कि भाई कुछ तो प्रतिकूलताएं भी जरूरी हैं, कहीं ना कहीं तो अपमान भी जरूरी है, क्योंकि अपमान के बिना सम्मान का पता कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं तो प्रतिकूलता नहीं आएगी तो धैर्य का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर कोई हमारे साथ उल्टा पुल्टा नहीं करेगा तो क्षमा वाला शब्द कहाँ प्रयोग करेंगे। क्षमा का शब्द तो प्रयोग होता ही वहां है जब किसी ने हमारे मन के प्रतिकूल किया और तब भी हमने अपने मन को स्टेबल रखा और उसको भी हमने नहीं डांटा। वही यही तो क्षमा का प्रयोग है ना। तो जब हम चीजों को भले ही हम थोड़ी देर के लिए स्वीकार करें, जैसे आप ध्यान में बैठे और आप घर में रहते हैं तो इधर से किचन में से आवाज आ रही है, बर्तन खटखट कर रहे हैं, इधर से बच्चे भागदौड़ कर रहे हैं, इधर से रोड के पास घर है, ट्रैफिक जा रहा है। अब आप परेशान हो रहे हैं, अब तो मैं ध्यान के लिए बैठा था, अभी ये रोड भी चुप नहीं होता है, अभी ये पत्नी भी चुप नहीं, अभी ये बच्चे भी उधम कर रहे हैं, कहाँ ध्यान कर लें। लोग कहते हैं ध्यान किया करो, कैसे करें ध्यान। तो मतलब वो और ज्यादा इरिटेट हो गया। इससे अच्छा ध्यान ना करता वही ठीक था। ध्यान के लिए बैठा तो और इरिटेट हो गया। आप बैठो और आप उन सब ध्वनियों को स्वीकार करो। ये भी एक ध्वनि है, कितनी सुंदर ध्वनि है। क्योंकि जब हम जिस ध्वनि को मन से सुंदर मान लेते हैं ना तो वो सुंदर ही हो जाती है, और मन से रिएक्ट करते हैं तो सुंदर ध्वनि भी हमें बुरी लगती है। आप ध्यान के लिए बैठे हैं, कहीं सहनाई बज रही है, वो भी आपको इरिटेट करेगी क्योंकि आपने उसको स्वीकार नहीं किया। स्वीकार भाव बहुत अनिवार्य है। उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। मन को थोड़ा सा हमें कुछ पीरियड के लिए रोजाना, और कभी टाइम मिले तो कभी 8-10 दिन, महीना के लिए, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। एक व्यक्ति बीमार हो गई तो वो हॉस्पिटल में उनको लेके गए, तो वो तो अभी अचेत अवस्था में थे और उनके आसपास जो लोग सोते थे ना तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसे थे उनको बहुत जोर से खर्राटे आते थे। तो ये बेचारा सो ही नहीं पा रहा, तो इसको इन खर्राटों की आवाज ऐसी दुश्मन जैसे दिखाई दे रही। ये कहाँ से, कौन से जन्म का मेरा पाप है जो इसके पास रहने को मिल गया। बहुत जोर से खर्राटे। 2 दिन के बाद इसके संबंधी को होश आ गया, चेत आ गया। चेत तो आ गया लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही, इसके संबंधी को, वो सो ही नहीं पा रहा। अब ये व्यक्ति बड़ा परेशान, देखो इधर ये कितने खर्राटे मार के सोते हैं, इधर ये मेरे पिता हैं, इनको नींद ही नहीं आ रही है, मेरे को भी नहीं आ रही है, हम कितने परेशान हैं। तो उसी दिन शाम को ये व्यक्ति तो चला गया, खर्राटे मारने वाला, तो इसने बड़ा शकुन महसूस किया। अब आज इसके पिता को नींद आ गई और इसके पिता को इतनी जोर से खर्राटे आ रहे, ये सोया नहीं था 20 दिन से, इसीलिए बीमार हुआ, और आज इसको इतनी अच्छी नींद आई कि खर्राटे मार के सो रहा है। अब इस व्यक्ति को वो खर्राटे शहनाई से भी मधुर लग रहे हैं। इसको इतना अच्छा लग रहा है कि देखो आज पिताजी कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। ध्वनि तो वही है। कल क्यों हमें वो बुरी लग रही थी और आज हमें क्यों इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि कल हमने उसको स्वीकार नहीं किया था, आज हमने उसको स्वीकार कर लिया है। तो जब हम ऐसे स्थानों पे जाते हैं, एकांत में रहते हैं, तो फिर हमें इस चीज को, अपने मन को देखने का एक चांस मिलता है। और जिन महापुरुषों ने, जैसे मैंने बताया, पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज जो 12 साल यहाँ मौन रहे, और यहाँ जंगल की कुछ महिलाएं वहाँ सफाई आदि करने के लिए आती थी, और वो जो अपने लिए खाना बनाती थी, अन्ना सांबर, वो कभी थोड़ा सा स्वामी जी को दे देते, वो खुद नहीं बनाते थे कुछ भी, वो हमेशा ध्यान में, उपासना में ऐसे रहते थे। तो उन स्थानों के भी परमाणु होते हैं, तो उस स्थान पे जाके यदि हम जागरूक हैं तो हमें वहाँ से प्रसाद मिलता है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि 1 वर्ष मुझे यहाँ BR हिल्स में रहने को मिला पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज की कृपा से।
जी। और मैं समझती हूँ अब तक का मेरे जीवन का वो गोल्डन पीरियड था 1 वर्ष। मुझे बहुत कुछ यहाँ प्रसाद मिला, बहुत सीखने को मिला। जी। किताबों के अतिरिक्त आपने यहाँ बहुत कुछ पढ़ा, किताबों में समझा। जो पढ़ा उसको यहाँ उसमें देखा, प्रैक्टिकल देखा जी, उसको, जी। तो बड़ा अच्छा लगा, वो पीरियड बहुत अच्छा रहा मेरा। हाँ, बहुत 1 वर्ष की जो आपकी BR हिल्स की उपलब्धियाँ, यहाँ का अनुभव, यहाँ हाँ, की जो भी आपका साधना काल जो था, वो हाँ। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। मेरे को इच्छा नहीं थी, मुझे एकांत में रहने की ही इच्छा थी, लेकिन जी। मेरा पीरियड पूरा हो गया, जी, तो इसलिए महाराज जी ने मेरे को भेज दिया कि अब आपका 1 साल का खत्म हुआ पीरियड, अब आप जाओ, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। दर्शकों, आपने पूज्य साध्वी जी के 1 वर्ष जो BR हिल्स जिसको कहा जाता है, एक बहुत ही प्राकृतिक स्थल है, जो प्रकृति के गोद में यहाँ पर कई बड़े बड़े तपस्वियों ने, विशेष रूप से परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी, जिन्होंने 12 वर्ष तक यहाँ मौन साधना की। उससे पहले कई, लगभग बताते हैं 500 वर्ष से भी पूर्व, यहाँ पर रंगा स्वामी जी के नाम से एक बहुत बड़े तपस्वी हुए। तो उनकी तपस्या की ये तपोभूमि है। यहाँ पर पूज्य साध्वी जी ने 1 वर्ष तक यहाँ पर साधना की, तो उसको उन्होंने अपने अनुभव हमें हमारे साथ शेयर किए। दीदी जी, आपने यहाँ का तो जो BR हिल्स है, ये 1 वर्ष का जो आपका यहाँ पर साधना काल का जो समय था, उसमें जो आपने अनुभव किए, वो हमारे दर्शकों को आपने विस्तार से बताया। यहाँ से जाने के बाद फिर आप हरियाणा में जो आपने अपने खेत में जो आश्रम बनाया था, तो हमने सुना है कि वहाँ आप लगभग 2 वर्ष तक मौन आप रही। जी जी। और बहुत ही अल्प आहार लेती थी। माता जी विशेष रूप से बार बार आग्रह करते थे, वो आग्रह करते थे। और ऐसे ही अब क्योंकि कुछ अगर बहुत अनिवार्य होता था तो आप पेपर पर लिख करके देती थी। हाँ। और वो मौन जो आपने रहने का जो समय निश्चय किया, और वहाँ उस मौन जो 2 वर्ष तक आप रही, उस समय का जो अनुभव है और जो आपने निर्णय लिया, क्या आपको मन में आया, क्या भाव जागा कि मुझे मौन रहना चाहिए, और किससे प्रेरित होकर के कह सकते हैं, और उस पूरे 2 वर्ष के मौन काल को हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, उस अनुभव को आप हमारे साथ शेयर करें। जैसे मैं यहाँ से गई, मैंने बताया ना कि 1 वर्ष का ही मेरे को अनुमति थी यहाँ की। तो जब मैं यहाँ से गई तो मैं BR हिल्स को उठा के ले गई जी, अपने गांव। यहाँ की जो हवाओं की जो आवाज है जी, और यहाँ के पक्षियों की जो आवाज है जी, और यहाँ का जो एक शांत वायुमंडल है, जी, तो इच्छा नहीं होती थी मुझे जी, कि मैं यहाँ से जाऊं, लेकिन फिर भी क्योंकि अवधि पूरी हो गई तो मुझे जाना पड़ा। तो फिर मैंने निश्चय किया कि मैं जहाँ भी भगवान मुझे लेके जा रही हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने हरियाणा को ही अपने BR हिल्स बनाऊंगी। तो वहाँ मेरे पास एक ऊपर कमरा था, एक नीचे कमरा बना के दिया था खेत में माता पिता ने, और बरामदा था सामने, और एक किचन था, खुला बरामदा था। तो वहाँ जाते ही मैंने उनको कहा कि इसमें ना वो लगा दो, चिक लगा दो, सर की चिक जो होती है ना, कि मेरे को कोई दिखे ना। और मेरे बस मैं जैसे ही गई, और अगले ही दिन मैंने उनको बता दिया कि आज शाम से मैं मौन रहूंगी। 1 साल में तो आप आई हो, कुछ तो हमारे साथ बातचीत करो। मैंने कहा आपसे बातचीत बाद में करेंगे, ये मेरा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल का जो प्रवाह है तो वो बहुत ही मेरे को यहाँ अच्छा लगा। कई मेरे को अनुभूतियां भी हुई। तो फिर मैंने कहा मैं नीचे अंडरग्राउंड में रहूंगी। वो पहले ही बनवा दिया था, इच्छा थी पहले से ही साधना करने की, तो मैं यहाँ रहूंगी। तो फिर माता जी ने पूछा कि तेरा रोटी पानी सब कुछ आवश्यकता है
तो वो किचन का डिजाइन हमने ऐसे बनाया था कि उसके बीच में एक झरोखा होता था और एक खिड़की लगी हुई होती थी। वो एक दरवाजा मेरी तरफ खुलता था, दूसरा उधर खुलता था, दीवार के उस तरफ खुलता था। तो मैंने कहा कि मेरे को आवश्यकता होगी तो मैं बता दूंगी, लेकिन आप लोग कुछ फल या दूध यहाँ रख देना, जब मेरी इच्छा होगी मैं ले लूंगी। तो फिर मैंने वो शुरू किया मौन। तो सब दरवाजे आदि बंद थे, बरामदे में भी चिक लगी थी। मैं कभी किसी को देखती नहीं थी, कभी मिलती भी नहीं थी, बोलती भी नहीं थी। तो कभी कभी मैं ओम का जाप करती थी अंदर। तो एक दिन मेरे को ध्यान है कि मैं ओम का जाप कर रही थी और करते करते ध्वनि जो है ना ऊंची हो गई, मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं लाउडली करने लगी। तो फिर माता जी ने मेरे भैया को बुलाया, अरे उसको निकाल, वो अंदर मर जाएगी, नहीं तो पागल हो जाएगी, वो देखो कितनी जोर जोर से चिल्ला रही है। तो जब मेरे को सुनाई दी उनकी आवाज, तो मैंने सोचा माता जी तो चिंतित हो गई, तो फिर मैं शांत हो गई। तो भाई साहब ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, वो ठीक रहेगी, उनकी चिंता लेकिन मत। अरे लोग ऐसे बोलेंगे कि अंदर घोट के मार दिया, कुछ खाती भी नहीं है वो, और उसको देख तो लो एक बार निकाल करके, उसका क्या हाल है। तो खैर माता जी बहुत चिंता करते थे, वो ज्यादा रखते थे वहाँ जो मैंने झरोखा बताया, लेकिन मैं लिमिटेड ही लेती थी। थोड़ा सा कभी पपीता ले लिया, या कभी एक सेब ले लिया, या एक गिलास दूध, कुछ थोड़ा लेती थी, बाकी वहीं रखा रहता था उनका। तो इस प्रकार से 2 वर्ष बीत गए, और मेरे को ये लगता था कि 1 वर्ष यहाँ, 2 वर्ष वहाँ, 3 वर्ष हो गए, और मेरे को ये लगता था कि मेरे को ये मतलब जब तक जमीन में से पानी ना निकल आए तब तक खोदते रहना है। मतलब जब तक अंदर से मुझे अपनी अनुभूति ना हो जाए, जो शास्त्रों में बताया है, योग दर्शन में एक जगह बताया है कि ये जो भी योग करने की जो उपलब्धियां हैं, उनमें से किसी न किसी एक छोटे मोटे किसी अनुभव को तो हमें जरूर अपने जीवन में साक्षात्कार करके देखना चाहिए। तो उससे फिर हमारा आध्यात्मिकता में विश्वास जम जाता है कि जो ऋषियों ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये था कि कुछ ना तो कुछ तो करना है, मेरा लक्ष्य और कुछ नहीं है। और उस समय ये भी गुरुजी की तरफ से एक मेरे को मतलब उन्होंने सलाह दी, एक प्रस्ताव दिया कि यहाँ आसपास के इलाके में कोई कन्या गुरुकुल नहीं है, और आपने पूरी पढ़ाई कर ली तो हम यहाँ एक कन्या गुरुकुल शुरू करेंगे। तो मेरी रुचि नहीं थी संस्था के काम करने में। मैंने कहा कि मैं सेवा तो मैं कर सकती हूँ कि चलो मैं 2-4 घंटे पढ़ा दूं, लेकिन गुरुकुल खोलेंगे तो फिर उनके रहने के लिए, खाने के लिए सब व्यवस्थाएं करनी होती हैं। तो मैंने कहा मेरी इस तरह की रुचि नहीं है सामाजिक कार्य करने की, और ऐसे भी मुझे एकांत में रहने की रुचि, भीड़ में रहने की रुचि नहीं। और वो मेरे को बचपन से ही था ऐसा। हमारे जैसे मैंने आपको पहले बताया ना चर्चाओं में कि प्रदा प्रथा थी, तो माता जी तो बाहर जाते नहीं थे, तो किसी के यहाँ कोई चीज लानी है, ले जानी है, किसी की शादी में गिफ्ट दे के आनी है, साड़ी देनी है, तो माता जी मेरे को कहती थी कि जा तू दे आ। मैं कहती थी मैं तो नहीं जाऊंगी। तो माता जी कहती अब कौन जाए, हम बाहर जाते नहीं हैं, और तू तो हमारे से ज्यादा पर्दे वाली होगी, तो कभी मेरे को डांटते भी थे, पर मेरा मन नहीं करता था। किसी के यहाँ शादी हुई, कोई नई दुल्हन आई, तो माता जी कहती जा देख के आना कैसी आई है दुल्हन। वो दुल्हन देखने के लिए जाते हैं गाँव में, सब प्रथा है एक। मैंने कहा वो 2-4 महीने के बाद इधर ही घूमेगी, वो अपने आप ही दिखा देगी अपने आप को, मेरे को नहीं जाना। किसी के यहाँ शादी होती थी लड़के की, तो दूल्हा जब गुजरता है घोड़ी पे बैठ के, तो उसको देखने के लिए घर से बाहर आते हैं गांव में लोग। तो माता जी कहती थी उसकी निकासी निकल रही, जब देखना दूल्हे को। मैंने कहा क्या देखना है, वो कल था वो आज है, नए कपड़े पहन लिए होंगे बस। मेरे को ऐसी रुचि बचपन से ही नहीं थी भीड़ भाड़ की। तो मैंने गुरुकुल के लिए भी मना कर दिया और ये एकांत शुरू कर दिया। फिर 1 वर्ष का मैंने कहा था पहले उनको कि मैं 1 वर्ष के बाद आपसे मिलूंगी। तो जब मैं 1 वर्ष के बाद बाहर आई तो शरीर मेरा कृश हो गया, क्योंकि मैं कुछ खाती नहीं थी। तो माता जी ने कहा कि ऐसे तो मैं तेरे को आगे अनुमति नहीं दूंगी,
तेरे को कुछ तो खाना पड़ेगा और मेरे को हर 3 महीने के बाद रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मेरे को पता है मैंने 1 वर्ष कैसे निकाला है, मेरा कलेजा निकल के जाता है। तो तू मेरे को ये वादा कर कि हर 3 महीने के बाद एक बार बाहर आएगी। अच्छा, दूसरे लोग भी, क्योंकि ग्रामीण एरिया में तो वैसे ही मतलब एक उनका ऐसा अंधविश्वास होता है ना, तो उन लोगों को ऐसे लगा भाई पहले तो बहन जी वेद दर्शन सब पढ़ के आई थी और अब इतनी साधना कर रही हैं, तो भाई हाँ ये तो मतलब वो हो गई, सिद्ध योगी हो गई, ऐसे मान लेते हैं गाँव के लोग। तो जब मैं 1 वर्ष के बाद बाहर आई तो उन्होंने कहा जी हमें कुछ बताओ, हमारे यहाँ मतलब जिसको बूझा निकालना कहते हैं, समस्याएं लेकर आते हैं। समस्याएं, मैंने कहा देखो मैं तो केवल अपने प्रभु की आराधना करती हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, 1 साल आप अंदर रही हो, आप सब जानते हैं आप। खैर मैंने उनको टाल दिया। फिर मैंने कहा ठीक है मैं 3 महीने के बाद पूर्णिमा को बाहर आया करूंगी। तो फिर 3 महीने के बाद जो पूर्णिमा आई उसमें उन्होंने सत्संग रखा, हवन किया, पहले गांव की सब महिलाएं आई और भी जो परिचित थे आसपास के लोग संबंधी वो सब भी आए। तो सारी पूजा आदि सब किया, हवन आदि किया। उसके बाद एक बहन आई वहीं उसी गांव की, जो शादी करके कहीं बाहर रहती, अपनी ससुराल में रहती थी और उसके पति बहुत शराब पीते थे और रोजाना घर में झगड़ा करते थे, कलह क्लेश, और घर में कुछ भी बचा नहीं था खाने के लिए भी। बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी बच्चों की भी शादी हो गई, पुत्र वधू भी घर में आ गई और एक बिल्कुल नारकीय माहौल बना हुआ था। तो उस बहन ने आके मेरे को कहा कि जी तू मेरा उद्धार कर, मेरे को कुछ बता, मेरे घर में कैसे सुख शांति हो। मैंने कहा बहन मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। बोले नहीं आप मैं बड़ी आशा करके अपने ससुराल से आई हूँ, मेरे को पता लगा कि आप आज बाहर आएंगी तो इसलिए मैं स्पेशल चल के आई हूँ ससुराल से। मैंने कहा मुझे सचमुच नहीं पता है। बोले नहीं आप कुछ भी नहीं, आप अपने आश्रम की मिट्टी उठा के दे दो मेरे को बेशक, पर कुछ तो मैं आज लेके जाऊंगी। मेरे सामने बड़ी मुसीबत, मैं तो कभी ऐसा तो सोचा भी नहीं था। मैं हवन कुंड के पास बैठी थी, हवन हो चुका था, ऊपर थोड़ी सी वो राख अग्नि जो है शांत हो गई थी, राख थी। मैंने कर लो तो ये आप मेरे पास, क्योंकि भस्मी ले जाओ हवन कुंड की, ये राख ले जाओ, और क्या है मेरे पास, कुछ नहीं है। तो बोल जी इसका प्रयोग कैसे करें, अभी अगली मुसीबत, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो मैं क्या बताऊं, तो एकदम से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या, मैंने कहा जो आप उनको सब्जी खिलाते हो ना उसमें चुटकी भर डाल देना। उसको बोल दे, वो तो बड़ी खुश होके चलेगी। तो उसकी श्रद्धा, मतलब उसको तो यही लगे कि मतलब मेरा हो गया काम। और मैं भगवान से प्रार्थना करूं, हे भगवान इसकी श्रद्धा की रक्षा करना। मैं तो कुछ भी जानती नहीं हूँ, पर इसका इतना विश्वास है आपके ऊपर, तो आप इसकी रक्षा करना। तो ऐसे प्रार्थना करके फिर अगले 3 महीने के बाद जब मैं बाहर आई, अरे उसने तो 1 महीने के बाद ही आके पूरे गांव में मतलब प्रचार कर दिया। बोले हमें तो बहन जी ने बभूति दी थी और हमारे तो घर में इतनी सुख शांति हो गई, पता नहीं उसने अपने आप ही शराब पीना छोड़ दिया। पता नहीं उसको क्या मतलब, उसके पति को क्या विचार आया या भगवान ने प्रेरणा दी, पता नहीं, उसने शराब पीनी छोड़ दी। उसकी मति बदल गई। उसकी मति बदल गई, कैसे बदली पता नहीं। और उसने फिर एक छोटी सी दुकान बनाई अपने घर में ही, परचूनी की, और वो दुकान चलाने लगा और बस घर में सुख शांति, सब बच्चे भी खुश हो गए। अब उसने 1 महीने के बाद आकर के पूरे गांव में प्रचार कर दिया, प्रचारक बन गई। अब जब मैं 3 महीने के बाद बाहर आई तो मेरे पास तो लाइन लगी शराबियों की पत्नियों की। जी आप हमारे लिए भी कुछ करो। जी चमत्कारी है जी, हमारे लिए भी कुछ करो। देखो हम तो बचपन से ही आपके भक्त रहे हैं। अच्छा जो मेरे गुरुकुल जाने के बाद क्रिटिसाइज करते थे वो भी भक्त बने हैं कि हमने तो देखो आप चली गई थी, लोग ऐसे ऐसे बोलते थे, हमने तो तब भी कहा नहीं वो बहन जी ऐसे नहीं कर सकती हैं, वो बहुत ऊंची कुछ बनेंगी। मेरे सामने नई समस्या, मैंने कहा इसीलिए तो मैंने कहा था मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो खैर फिर उनको
मैं केवल उपदेश जो मुझे सूझता था मैं उनको बताती थी। उनकी देखो ये समस्या है ना, तो इसको आप ऐसे करें, ऐसा करके देख लो। तो घर में कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में यदि आपको कुछ चेंज लाना है तो पहले उस व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है जी। तो जैसे माँ बच्चे के स्वभाव में चेंज लाती है तो पहले माँ उसको स्वीकार करती है बच्चे को, तब कोई चेंज आता है। और हम उसको स्वीकार ना करके केवल उसको डांटते रहें कि तू शराब पीता है, छुड़ाना चाहे, फिर वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। तिरस्कार से वो और दूर होता जाएगा। तिरस्कार से कभी जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हम किसी के, निंदा कर करके। तो ऐसे जो कुछ भी मैं उनको बताती रहती थी उस समय में। तो ऐसे 2 वर्ष बीत गई, 1 वर्ष बिल्कुल मौन एकांत में, 1 वर्ष फिर 3-3 महीने के बाद 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आती थी बाहर। फिर 2 वर्ष के बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा, वहाँ रहते समय मैं एक काम करती थी। हमारे पिताजी का जैसे मैंने पहले भी बताया, वो 4 बजे उठते थे और नहा धो के गीता पढ़ते थे। और उस समय वो नहा धो के 1 कप चाय पीते थे। 1 कप चाय 4:15 बजे के लगभग पी लेते थे। एक फिर 7 बजे सबके साथ पीते थे। तो मैं भी उठ जाती थी जल्दी। तो मैंने कहा कि पिताजी सुबह की चाय मैं बना दिया करूंगी, आप मौन में रहते हुए। तो मैंने कहा बोलूंगी नहीं, मैं चाय बना के आपके पास ले आऊंगी और आप पी लेना, क्योंकि मेरे को लगता था बुजुर्ग हैं, परेशान होंगे, बनाएंगे किसी, मेरे साथ ही रहते थे आश्रम में एक अलग कमरे में। तो मैं उनको चाय बना के दे के आती थी। तो जब मैं उनको चाय बना के दे के आई एक दिन, तो उन्होंने मेरे को 4 बजे कहा कि बेटा अब 3 दिन के बाद मैं जाऊंगा। और बिल्कुल अच्छे भले, कोई उनको खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं। मेरे को लगा क्या कह रहे हैं पिताजी, पर मैं तो मौन थी, मैंने कुछ तो कहा नहीं, लेकिन मैं रख के आ गई। पर मेरे मन में चल रहा था ये। सुबह उठ करके पिताजी ने माताजी को बताया कि अब मैं 3 दिन के बाद जाऊंगा। तो माताजी बोली ऐसे कोई आपका विमान थोड़ी आ रहा है ऊपर से, ऐसे कोई मरते हैं क्या? बोले मैंने बता दिया, बेटियों को बहनों को बुला लो, एक बार मिल लेंगे उनसे भी, ज्यादा तो मोह था नहीं उनको, फिर भी बोले एक बार मिल लेंगे। तो मेरे को 3 दिन के बाद जाऊंगा और 3 दिन के बाद 9 बजे जाऊंगा, टाइम भी बता दिया। तो माताजी ने भाई साहब से कहा ऐसे कह रहे हैं तेरे पिता। तो 15 दिन पहले ही वो सब मिल के गए थे रक्षाबंधन पे। तो भाई साहब ने कहा माँ कोई बात नहीं, थोड़ा किराया लगेगा, आ जाएंगी, फिर मिल जाएंगी बहनें। तो उन्होंने बुलाया। तो अगले दिन सब बहनें बुआ सब आ गई और पिताजी ने उनसे आधा घंटा बात की होगी। फिर बोले कि मेरा अभी न्यूज सुनने का टाइम हो गया। हमारे पिताजी टाइम के बहुत पंक्चुअल थे, रेडियो में सुनते थे, BBC लंदन सुनते थे रात को रेडियो पे। तो और टाइम के इतने पंक्चुअल थे भैया, उनको 9 बजे जैसे 4 बजे एक चाय पी, फिर एक 7 बजे, फिर 9 बजे जूस, फिर 12 बजे खाना, फिर शाम को 4 बजे एक चाय, फिर शाम को 7 बजे खाना, फिक्स टाइम। अगर उनका 2 मिनट भी ऊपर हो गया ना तो फिर वो कहते थे आज का टाइम तो हो गया, अब कर लेंगे, डांटते भी नहीं थे। तो माताजी इतनी अलर्ट रहती थी कि घर से खाना बन के आता था, घर में भैया भाभी रहते थे, ये आश्रम में मेरे पास खेत में रहते थे। तो वो बहुत अलर्ट रहते थे कि ये नहीं, ये खाएंगे ही नहीं, 2 मिनट भी हो, टाइम के बड़े पंक्चुअल थे। तो उन्होंने ऐसे बता दिया। तो बोले अब सब सो जाओ, जैसे कि कल उनको मरना है। तो आज पूरे दिन भर बहनें आ गई, रात को उनसे बात किया आधा घंटा, फिर सब सो गई। तो जिस दिन उनको जाना था तीसरा दिन, मैं सुबह चाय दे के आई, अच्छे भले, पर मेरे मन में ये था कि आज के बारे में कहा था पिताजी ने, जाके देखो चाय पी ली, 7 बजे वाली चाय भी पी ली। उसके बाद वॉकिंग के लिए गए, फिर वापस आए, फिर भाई साहब से बोले कि भाई 9 बजे जूस ले आना, मेरा घर से आता था जूस। तो बोले ठीक है जी। तभी वहाँ बैठे बरामदे में, मेरी माताजी और बहनें आसपास कुछ काम कर रही खेत में। और फिर जैसे 9 बजने में 2-3 मिनट बची ना, तो मेरी बहन से कहा कि कृष्णा मदन कहाँ है, जूस लाया नहीं, अभी मेरा टाइम हो रहा है। तो वो उन्होंने ऐसे देखा रास्ते की तरफ, तो आ ही रहे थे भैया, क्योंकि सबको पता था ये टाइम के पंक्चुअल हैं। तो बहन ने ऐसे हाथ से किया कि जल्दी आप पिताजी बुला रहे हैं। तो दौड़ के आई और करेक्ट 9 बज गए थे जब वो पहुंचे। तो 9 बजे
तो जैसे ही भैया पहुंचे तो पिताजी जो है ना ऐसे ऐसे आंखें करने लगे। तो भाई साहब ने गर्दन के पीछे ऐसे हाथ लगा के कि पिताजी क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? जूस ले आया मैं, जूस पी लो। तो फिर बोले कि बस, ऐसे हाथ कर दिया और प्राण चले गए। तो उनके प्राण जाते ही फिर ये सब रोने लगे। तो मुझे लगा भाई पिताजी तो ठीक ही कह रहे थे, 9 बजे का टाइम बताया था, क्योंकि वो रोने की आवाज सुनी मुझे अंदर। तो अब मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं बाहर जाऊं, मौन तोड़ूं या मौन ही रहूं, क्या करूं? तो फिर ऐसे काफी अंदर से सोच साच के फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, मुझे संस्कार में तो जाना चाहिए, कि वो भी तो 2 वर्ष से मेरे साथ रह रहे थे, ऐसे भी पिता हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में मौन कर लूंगी। तो फिर मैं बाहर आ गई। मतलब 2 वर्ष पूर्ण हो रहे थे उस समय? पूर्ण हो गए थे उस समय। फिर मैं बाहर आई और मैं तो रोई नहीं, मैंने अपने हाथों से फिर अपने पिता का संस्कार किया। संस्कार विधि से मैंने बताया भाई साहब को इतना घी सामग्री ये सब मंगवा लो। तो हमारे यहाँ महिलाएं स्मशान में नहीं जाती हैं। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगी और मैं खुद करूंगी, मैं मंत्र पाठ करूंगी। अब मैं 2 साल से मौन पढ़ के, मेरे को कौन रोक ले? भाई साहब की भी हिम्मत नहीं और किसी की भी हिम्मत नहीं कि भाई मना कैसे करें, कोई और महिला कहे तो मना कर दें। तो फिर और लोगों ने धीरे धीरे फुसफुस की भाई साहब को कि भाई बहनें नहीं जाती हैं स्मशान में। बोल जी मेरी प्रथा शुरू हो रही है। हाँ, बोल जी मेरी तो हिम्मत है नहीं बहन जी को मना करने की, आपको कहना है तो कह लो। बोल भाई तेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमें भी क्यों होगा? तो बोले ठीक है। चली गई मैं। तो मैं गई तो मेरे साथ साथ मेरी बहनें भी चली गई कि हम भी जाएंगे, बहन जी जा रही है, हिम्मत आ गई। और कुछ चली गई 1-2 जो मेरे से प्रीति रखती थी। तो हमने अच्छे से संस्कार किया पिताजी का। तो फिर वो 12 दिन का जो भी होता है वो सब हो गया। तो उसके बाद तो सब अपने अपने इधर उधर चले गए जो भी आए थे। अब फिर माता जी अकेली रह गई। तो मैंने कहा कि अब मैं तो फिर से अंडरग्राउंड होने वाली हूँ। तो माता जी ने कहा देख अभी तक तो तेरे पिता थे, तो हम दोनों मिलके साथ में चाय पी लेते थे, खाना खा लेते थे, और अब अकेले को तो मुझे कुछ दिन के बाद आदत पड़ेगी, अभी मैं किसके साथ? हाँ, तो तू कम से कम खाना खाने के टाइम मेरे पास आ जाया कर ऊपर। तो मेरे को भी लगा कि क्योंकि माता जी की वो हो ही जाती है एक ऐसी हालत इतने दिन के बाद। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं खाने के टाइम आ जाती थी, वो 12 साढ़े 12 जो भी खाना खाते थे, तो मैं उस समय आ जाती थी 1 घंटे के लिए। अब आऊं तो मैं 1 घंटे के लिए ऊपर, और लोगों को पता लग गया कि वो खाने के टाइम आती हैं बाहर, तो 5-10 बैठे मिले मेरे को मिलने वाले, तो लग जाए 2-3 घंटे उनको अटेंड करते करते। और फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि मतलब फिर जैसे 2 घंटे तक उनके साथ बातचीत की तो फिर माइंड वो ही हो गया। फिर अंदर में जाऊं तब भी वो बातें, तो मतलब कुछ आनंद सा नहीं आ रहा था, एक तरफा जो मौन होता है ना वो नहीं हो पा रहा था। फिर 2 घंटे की बजाय 3 घंटे होने लगे, और कुछ लोग आने लगे। फिर माता इनका 4 बजे की चाय पी लूं तब चले जाना। फिर ऐसे हुआ, और फिर वो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मतलब बस मैं सुबह शाम ही 2-2 घंटे अंदर रह पाती थी।